नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये फिल्म एक विनाशकारी युद्ध को खत्म करने और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक हिचकिचाती सैनिक एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ती है। उसका लक्ष्य एक बर्फ से ढकी हुई समुद्री लहरों को पार करना, अपने साथ एक गुप्त खजाना लेकर। उसकी बेटी की किस्मत अब इस जंगली यात्रा पर निर्भर है, जहां हर कदम उसे मौत के करीब ले जा सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें कैरोलिन नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। उसके साथ उसकी बेटी होती है और तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। कुछ लोग आते और इनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर इन दोनों को गाड़ी से जबरदस्ती बाहर उतार लेते हैं। कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है जहां दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें दूसरे को मारना आना चाहिए। यहाँ पर कैरोलिन ने अपनी बेटी को खो दिया है और खुद वो एक सोल्जर बन चुकी है। अब वो अपने बाकी साथियों के साथ ट्रेन से कहीं जा रही होती है। तभी ट्रेन रुकती है। वहाँ पर लेफ्टिनेंट आता है और कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिसके बाद कैरोलिन उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। दरअसल लेफ्टिनेंट उसे भेज ले जा रहा है। रास्ते में एक जगह वो अपनी गाड़ी को रोकता है जहाँ पर चारों तरफ इंसान होते हैं और इस वक्त इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, पर गाड़ी से बाहर मत निकलना। लेफ्टिनेंट के जाने के बाद कैरोलिन गाड़ी से बाहर उतर जाती है और लोगों से बात करने की कोशिश करती है, पर वहाँ के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। कैरोलिन के पास हथियार है जिससे वो उन लोगों के ऊपर हमला करती है और लेफ्टिनेंट को वहीं छोड़कर गाड़ी से बेस की तरफ निकल पड़ती है। दरअसल लेफ्टिनेंट उसे जिस रास्ते से लाया था वो बेस का रास्ता नहीं था और ये बात उसे पता थी। और अब कैरोलिन बेस तक पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। कैरोलिन एक सोल्जर को अपना ऑर्डर लेटर दिखाती है। वो पूछता है कि तुम्हारा साथी कहाँ पर है। वो कहती है कि वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। वो उसे पूरी बात नहीं बताती। इसके बाद उसे बेस के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर उसे 3 और सोल्जर्स मिलते हैं जिन तीनों को उसी की तरह यहाँ पर लाया गया है। अब यहाँ पर कैप्टन आती है और इन चारों को कर्नल के पास ले जाती है। वो यहाँ पर सबको बताती है कि हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया है। हमारी हजारों किलोमीटर जमीन उनके कब्जे में है और अब उनका अगला टारगेट हमारा ये वाला बेस है। अगर ये बेस उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया तो हम जंग को पूरी तरह से हार जाएंगे। इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आर्कटिक जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसकी बर्फ की परत बहुत पतली है जिस पर गाड़ियों का चलना संभव है। सिर्फ स्केटिंग करके ही दूसरी तरफ जाया जा सकता है। ये चारों के चारों बहुत अच्छे स्केटर्स होते हैं, इसीलिए इन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। कर्नल बताता है कि तुम्हें यहाँ से बहुत मीलों दूर आर्कटिक के पार एक हमारा रिसर्च बेस है, वहाँ तक 2 कैप्सूल्स को ले जाना होगा। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो शायद ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन ये मिशन बहुत खतरनाक है। कैरोलिन कहती है कि हजारों मील दूर स्केट्स पहनकर रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके को पार करना संभव है। ये खुद अपनी मौत को न्योता देने जैसा होगा। मैं इस मिशन पर नहीं जाऊंगी। कर्नल सबको बाहर भेजता है और इसके बाद कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती। वो उसे एक फोटो दिखाता है जो उसी की बेटी की होती है जो कई सालों से लापता है। कर्नल कहता है कि ये हमें कैंप में मिली और इस वक्त ये उसी जगह है जहाँ पर तुम्हें कैप्सूल्स लेकर जाना है। ये सुनने के बाद कैरोलिन इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बेटी तक पहुँचना चाहती है। तो कैरोलिन अपने बाकी 3 साथियों के पास आती है जो सब के सब कह रहे होते हैं कि इस मिशन पर जाना अपनी मौत को न्योता देने जैसा होगा, पर कैरोलिन उन्हें कहती है कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें इस मिशन पर जाना ही होगा क्योंकि ये काम हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ पर हर किसी ने किसी न किसी को खोया है और अब अगली सुबह इन सबको मिशन पर निकलना है, पर रात को इनके कैंप पर इनके बेस के ऊपर हमला हो जाता है। इसीलिए रात को ये चारों के चारों मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्नल इनके पास आता है और इन्हें कैप्सूल्स देते हुए कहता है कि इनकी रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना। यहाँ पर वो लेफ्टिनेंट भी आ जाता है जिसे कैरोलिन रास्ते में छोड़कर आ गई थी। वो भी इनके साथ निकल जाता है और कैरोलिन को उस पर शक होता है और अब इनके निकलते ही बेस को दिखाया जाता है जिसे दुश्मन ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पूरी रात ही 6 के 6 लोग स्केटिंग करते रहते हैं और सुबह होने पर कैप्टन सबको रुकने के लिए कहती है।
सुबह सफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सुबह इन्होंने अपना सफर जारी रखा तो दुश्मन इन्हें देख लेंगे और मार देंगे। कैप्टन कहती है कि रात को हम अपना सफर जारी करेंगे। तभी वहाँ की बर्फ टूट जाती है और कैप्टन पानी के अंदर गिर जाती है। सबके सब बर्फ पर लेट जाते हैं क्योंकि उनके गिरने का भी खतरा है, और कैरोलिन पानी के अंदर कूद जाती है ताकि वो कैप्टन को बचा सके। साथ ही कैप्सूल्स भी कैप्टन के पास ही होते हैं। कैप्टन पानी के बहुत नीचे जा चुकी है, उसे बचाना असंभव है, लेकिन कैरोलिन उस तक पहुंचकर कैप्सूल वाला बैग लेकर ऊपर आ जाती है। पर अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए उसके साथी उसे पास के घर पर ले जाते हैं। आग जलाने के बाद कैरोलिन को थोड़ी सी राहत मिलती है और अब कैप्टन इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए इन्हें एक नया कैप्टन चाहिए। लेफ्टिनेंट रैंक में इनसे सबसे ऊपर होता है, इसीलिए सब तय करते हैं कि लेफ्टिनेंट अब जो कहेगा ये उसी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। हालांकि कैरोलिन ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसे लेफ्टिनेंट के ऊपर शक है, पर सबके कहने पर उसे उनकी बात माननी पड़ती है। वे रात को अपना सफर जारी रखेंगे। सब आराम करने के लिए सो जाते हैं। तभी कैरोलिन की आँख खुलती है, उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो देखती है कि इनका एक साथी बाहर रेडियो पर किसी से बात कर रहा है, और तभी यहाँ पर दुश्मन का हेलीकॉप्टर आ जाता है। ये सब के सब बाहर निकल जाते हैं और हेलीकॉप्टर उस घर को उड़ा देता है। इसके बाद कैरोलिन अपने उसी साथी को गन पॉइंट पर ले लेती है जो रेडियो पर बात कर रहा था, और सबको बताती है कि इसी ने दुश्मन को यहाँ पर बुलाया है। वो कहता है कि नहीं, मैं अपने कैंप में, अपने बेस में अपने लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे बताया गया है कि वहाँ पर दुश्मन ने हमला किया है। मेरी गर्लफ्रेंड वहीं पर है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो जिंदा है कि नहीं। पर सबको इस पर शक है। सीधे सब इसे मारते तो नहीं है, लेकिन इसके हथियार छीन लेते हैं, और अब ये आगे का सफर तय करते हैं। और जब ये एक जमी हुई झील को पार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो इनके ऊपर गोलियां चलाता है। अपनी जान बचाने के लिए सबके सब अलग अलग दिशाओं की तरफ भागते हैं और एक ब्रिज के नीचे अपनी जान बचाकर छुप जाते हैं। हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर तक ये वहीं पर बैठे रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हेलीकॉप्टर वापस लौट कर आ सकता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक छोटा सा टाउन पड़ता है जहाँ अब कोई नहीं रहता। ये घरों की तलाशी लेते हैं और तभी ये देखते हैं कि घर के अंदर रोशनी है। जब ये उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ा कपल होता है। ये उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बूढ़ा आदमी कहता है कि रेफ्यूजी कैंप में मरने से अच्छा हमने यहीं पर रहना तय किया। इसके बाद वो इन्हें खाना ऑफर करता है। ये सब के सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और तभी कैरोलिन के हाथ से सूप का प्याला नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए जाती है तो देखती है कि बूढ़े आदमी ने डाइनिंग टेबल के नीचे गन छुपा रखी है, और इससे पहले कि कैरोलिन गोलियां चलाती, वो बूढ़ा आदमी गोलियां चला देता है। जवाबी कार्रवाई में ये दोनों को मार देते हैं, लेकिन अब कैरोलिन का वो साथी जो रेडियो पर बात कर रहा था, इस पर इन सबको शक था, जिसके हथियार भी इन सब ने ले लिए थे, उसकी मौत हो चुकी है। इनका एक दूसरा साथी घायल होता है क्योंकि उसके पेट पर गोली लगी है, और तभी इनके उस साथी का जो अभी अभी मारा गया उसका रेडियो रिंग करता है। ये रेडियो को ऑन करते हैं। दूसरी तरफ से एक लड़की बात करती है। उससे बात करने पर इन्हें पता चलता है कि ये इनके साथी की गर्लफ्रेंड थी, यानी कि वो सच कह रहा था, वो गद्दार नहीं था। और अब ये अपने जख्मी साथी को यहाँ से लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक शिप मिलता है जो बर्फ में पूरी तरह से जमा हुआ है। ये उसके अंदर चले जाते हैं, पर अभी जानना चाहते हैं कि जो कैप्सूल्स इनके पास है उसके अंदर क्या है। क्यों ये एक ऐसी चीज के लिए अपनी जान दे रहे हैं जिसके बारे में इन्हें पता ही नहीं कि उसके अंदर है क्या। हालांकि कैरोलिन उसे खोलने के लिए मना करती है, फिर भी ये उसे खोल देते हैं। उसके अंदर एक बॉटल होती है जिसके अंदर लिक्विड है। कैरोलिन कहती है कि शायद ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, इसके अंदर वायरस है, और इस वायरस के जरिए वो हमारे सभी दुश्मनों को खत्म करना चाहते हैं। अब इनके उस साथी की भी मौत हो जाती है जिसके पेट पर गोली लगी थी। कैरोलिन कहती है कि हमें जल्द से जल्द मिशन को पूरा करना होगा। कैरोलिन का साथी कहता है, हमारे सभी साथी मर रहे हैं और तुम्हें इस मिशन से इतना लगाव क्यों है। कैरोलिन उन्हें सच्चाई नहीं बताती कि वो अपनी बेटी तक पहुंचना चाहती है। वो कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द कैप्सूल लेकर रिसर्च सेंटर तक पहुंचना होगा। लेकिन अब कैरोलिन का साथी और लेफ्टिनेंट
वो इस कैप्सूल को लेकर वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर ये वायरस दुनिया में फैल गया तो पूरी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन इस बात से कैरोलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपनी बेटी तक पहुंचना चाहती है। इस बारे में वो इन दोनों को नहीं बताती और रात के अंधेरे में इन दोनों को बताए बिना ही वो कैप्सूल लेकर आगे बढ़ जाती है। और कुछ दूर जाने के बाद ही उसे एहसास होता है कि बर्फ की परत यहाँ पर बहुत पतली है। अगर उसने तेजी से स्केटिंग की तो वो पानी के अंदर गिर जाएगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। वो एक ऐसी जगह पर फंस जाती है जहाँ से ना तो वो आगे जा सकती है और ना ही पीछे आ सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट और उसका साथी आ जाते हैं, जो उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। साथ ही उसे कैप्सूल भी ले लिया जाता है और अब ये तीनों के तीनों अपने आप को रस्सियों से बांधकर, जो रस्सियाँ एक दूसरे से बंधी होती है, स्केट करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तभी इनके सामने दुश्मनों का एक कैंप आता है जो इन पर गोलियां चलाता है। ये उन सबको मार देते हैं और तय करते हैं कि अब इसी कैंप में आराम करेंगे। ये सब के सब अंदर जाते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट कैरोलाइन से पूछता है कि तुम्हें पता है कि कैप्सूल के अंदर वायरस है जो पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपने मिशन को पूरा क्यों करना चाहती हो? कैरोलिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि हमें आराम करना चाहिए। ये सब के सब सो जाते हैं और सुबह कैरोलिन की आंखें गोलियों की आवाज से खुलती है। वो देखती है कि दुश्मन ने इनके ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट कैप्सूल लेकर गायब हो चुका है। ये दोनों के दोनों दुश्मनों से लड़ते हैं। कैरोलिन का साथी, जो कि एक बहुत अच्छा शूटर है, वो कई लोगों को मार देता है, लेकिन इनके पास गोलियां खत्म होने वाली है। इसीलिए कैरोलिन के पास जो ग्रेनेड होता है वो दुश्मनों के ऊपर फेंक रही होती है, लेकिन गलती से वो ग्रेनेड वहीं पर गिर जाता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में उसका साथी मारा जाता है। साथ ही यहाँ पर कैरोलिन को अब गोली भी लग चुकी है और जख्मी है। हालांकि अब तक कैरोलिन और उसके साथी सभी दुश्मनों को मार चुके हैं, लेकिन अब उसे इसी जख्मी हालत में आगे बढ़ना होगा। वो स्केटिंग करते हुए लगातार आगे बढ़ती चली जाती है और तभी उसे लेफ्टिनेंट दिखता है जिसके पास कैप्सूल है। वो लेफ्टिनेंट को रुकने के लिए कहती है, लेकिन लेफ्टिनेंट रुकना नहीं चाहता। दरअसल वो इस कैप्सूल को, इस वायरस को नष्ट करना चाहता है, इसीलिए कैरोलिन को उस पर गोली चलानी पड़ती है। गोली लगते ही लेफ्टिनेंट वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद कैरोलिन उसके पास आती है। उससे वो वायरस कैप्सूल ले लेती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि ऐसा मत करो, इस वायरस को यहीं पर नष्ट कर दो, क्योंकि अगर ये वायरस दुनिया में फैल गया तो करोड़ों मासूमों की जान चली जाएगी। लेकिन कैरोलिन उसकी बात नहीं सुनती और कैप्सूल को लेकर यहाँ से निकल जाती है। कैरोलिन खुद भी जख्मी है, इसीलिए कुछ देर बाद वो वहीं पर गिर जाती है। तभी उसके सामने दो आदमी आते हैं जो घोड़े पर होते हैं। वो कैरोलिन से कहते हैं ब्लैक, और कैरोलिन को अपने मिशन का नाम याद आ जाता है, जो कि ब्लैक क्रैब होता है। कैरोलिन जवाब में क्रैब कहती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने डॉक्टर है। डॉक्टर कहता है कि हमने तुम्हारे पेट से गोली निकाल दी है, लेकिन हमें तुम्हारे 3 उंगलियों को काटना पड़ा, क्योंकि बर्फ की वजह से, ठंड की वजह से वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब कैरोलिन को एडमिरल के पास लाया जाता है। यहाँ पर वो देखती है कि लेफ्टिनेंट भी है। लेफ्टिनेंट को भी बचा लिया गया था और एडमिरल अब कैरोलिन को बहादुरी के लिए, उसके काम के लिए, मिशन पूरा करने के लिए एक मेडल भी देती है। कैरोलिन पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। एडमिरल कहती है कि हमें माफ करना, हमने तुमसे झूठ कहा था, हमें तुम्हारी बेटी कभी नहीं मिली। ये सुनकर कैरोलिन अपना आपा खो बैठती है और वो एडमिरल के ऊपर हमला कर देती है। लेफ्टिनेंट उसे संभालता है, जिसके बाद यहाँ से सब के सब चले जाते हैं और अब कैरोलिन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसने वायरस इन तक पहुँचाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो लेफ्टिनेंट से कहती है कि हमें इन सब को रोकना होगा, हमें वायरस को नष्ट करना होगा। लेफ्टिनेंट कहता है कि पहले हमारे पास मौका था, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, वायरस उनके पास है। कैरोलिन कहती है कि मैं वायरस को बाहर दुनिया में नहीं फैलने दूंगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी बेटी भी होगी और इस वायरस से वो भी मारी जाएगी। लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। कैरोलिन कहती है कि हमारे पास मेडल्स हैं, ये सब हमें हीरो समझते हैं और इस बात का हमें फायदा उठाना होगा। और अब ये दोनों के दोनों लैब के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वायरस है। वहां पर बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, जिसके बाद ये लैब के अंदर चले जाते हैं जहां पर वैज्ञानिक भी है। और अब इनका प्लान होता है कि ये ग्रेनेड से इस पूरी जगह को उड़ा देंगे ताकि वायरस यहीं पर खत्म हो जाए। पर वैज्ञानिक कहता है कि ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी लैब में वायरस
फैल जाएगा जो यहाँ के लोगों को अफेक्ट करेगा, जिनसे उनकी मौत हो जाएगी। और वायरस यहाँ पर खत्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और अभी तय करते हैं कि वायरस लेकर ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ की सिक्योरिटी भी इनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो वैज्ञानिक से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तभी वो खतरे का अलार्म बजा देता है, जिससे सबके सब सेफ्टी सूट पहन लेते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट और कैरोलिन सेफ्टी सूट पहनकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब कैरोलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि उसके स्टिचेस खुल चुके हैं। लेफ्टिनेंट उसके लिए मदद लेने के लिए जाता है और उसी दौरान उसे पकड़ लिया जाता है। और अब एडमिरल उसके पास आती है और कहती है कि हमें वायरस दे दो। कैरोलिन लेफ्टिनेंट को हेलीकॉप्टर से जाने का इशारा करती है। उसके हाथ में ग्रेनेड है और साथ ही वायरस भी। वो कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं ब्लास्ट कर दूंगी, जिससे वायरस यहाँ फैल जाएगा। एडमिरल उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस वायरस की मदद से हम एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं और तुम्हें अपनी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए। कैरोलिन कहती है कि अब तक मैं वही सोच रही थी, लेकिन अब मुझे पूरी इंसानियत के बारे में सोचना होगा। और ये कहने के बाद वो ऊपर से नीचे कूद जाती है और तभी ब्लास्ट होता है, जिससे वो बर्फ के टूटने से पानी के अंदर यानी कि समंदर के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वायरस इस दुनिया में नहीं फैलता। लेफ्टिनेंट हेलीकॉप्टर से सब कुछ देख रहा होता है, जो कि यहाँ से निकल चुका है। पानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिन की आत्मा अपनी बेटी से मिलती है, यानी कि उसकी बेटी की आत्मा को महसूस करती है। इसका मतलब ये है कि उसकी बेटी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। और यहीं पर ये कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जल्द ही एक और सुपरहिट फिल्म के साथ वापस आऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद।